देखिए बच्चों, अब इस वीडियो में हम गद्यांश नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। गद्यांश नंबर 6 है अपना पेज नंबर 20 पर, यानी कि हिंदी की बुक है आपकी थर्ड चैप्टर में पेज नंबर 20 निकालिए, उसमें आपका गद्यांश नंबर 6 है। इस गद्यांश में देखिए एकाएक फिर बस रुकी और इसकी अंत्येष्टि हमें करनी पड़ेगी। यहाँ तक ये हमारा गद्यांश है बच्चों, तो आपको बुक ओपन करनी है और इसमें निकालना। देखिए शुरू करते हैं हम इस गद्यांश को पढ़ना। एकाएक फिर बस रुकी, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह बस नहीं चली। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास थी, बस तो बहुत अच्छी है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। यानी कि जिस बस में हमारे लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी यात्रा कर रहे थे, तो वो बस रास्ते में बार बार रुकती हुई जा रही थी। तब जब भी बस रुकती तब ड्राइवर कुछ ना कुछ प्रयास करके, कुछ ना कुछ मेहनत करके, कुछ ना कुछ तरकीब उपाय सोच के उस बस को वापस चलाना शुरू कर देते, रवाना कर देते थे। जब वापस अचानक बस रुक जाती हैं तब लेखक क्या सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अब ये वापस बस यहाँ से रवाना हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि बस जो है, मतलब कि जब बस नहीं चल रही थी, बार बार खराब हो रही थी, लास्ट में वापस बस रुक जाती है तो ड्राइवर कई तरीके के प्रयत्न करता है लेकिन फिर भी बस नहीं चलती है। तो अब क्या लेखक क्या सोच रहा है, मानो बस के ड्राइवर ने या बस के जो भी कंडक्टर है उन्होंने क्या करा, अभी सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था, मतलब कुछ भी करके इस बस को यहाँ से अब रवाना करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। अब वो जो बस वाले हैं वो लोगों को, यानी कि बस में जो यात्री सवार थे उनको क्या बोल रहे थे कि हमारी बस तो बहुत अच्छी थी, चल इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया इत्तेफाक से या कुछ भी ऐसा, कुछ भी भगवान की मानो या बुरी दशा मानो या रास्ते में या बस में कुछ खराबी मानो कि ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ, इस कारण इसमें मिस्टेक हो रही है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी यानी कि रात्रि का समय था, चांद से जो चांदनी निकल रही थी वह चांदनी पेड़ों के बीच में से, पेड़ों के मध्य में से होकर उस बस पर आ रही थी, तो थोड़ा बहुत कुछ उन्हें दिखाई दे रहा था। लगता है इसे जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठे गई हो, मानो लेखक को ऐसा लग रहा था कि जब कोई वृद्धा, बूढ़ी महिला, वृद्धा मतलब बूढ़ी महिला दिन भर चलती है अपने रास्ते में और जब रात हो जाती है तो थक कर विश्राम करने के लिए एक जगह बैठ जाती है, उसी तरीके से वह बस लग रही थी, क्योंकि वहाँ पर वो बस खराब होने के कारण वहीं रुक गई थी। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रही हैं, मतलब उन लोगों को शर्म से महसूस हो रही कि इस बस की इतनी बुरी दशा है फिर भी हम लोग इसमें बैठकर आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगर इसका परिणाम हो गया तो इस बियामान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि अगर बस आगे नहीं चल पाते तो सारी रात हम इस जंगल में, इस भयानक सूने जंगल में हमें पूरी रात गुजारनी पड़ेगी और उस लाचार बस को वहीं छोड़कर हमें क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे साधन का, किसी दूसरी बस का हमें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये हमारा पद्यांश था। अब हम इसके प्रश्न देखेंगे बच्चों। देखिए, ड्राइवर ने बस को कहाँ खड़ा कर दिया था? ड्राइवर ने बस को एक वृक्ष, जो बड़ा सा वृक्ष था उसकी छाया में खड़ा कर दिया था। अगला प्रश्न बच्चों देखिए, क्षीण चांदनी में लेखक को बस कैसी लगी? क्षीण चांदनी में लेखक को बस कैसी लगी थी? मानो कि एक वृद्धा, जो बूढ़ी औरत है, वो थक कर एक पेड़ की छाया में बैठी हुई हो, इसकी तरह वो बस लग रही थी। अगला प्रश्न है, लेखक को किस बात पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी? लेखक को इस बात पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि इतनी कमजोर, इतनी मतलब दयनीय हालत बस की थी, फिर भी उसमें वो लोग बैठकर आए थे, यात्रा कर रहे थे, इस कारण उन्हें शर्म महसूस हो रही थी। अगला प्रश्न बच्चों, लेखक को क्या भय सता रहा था? लेखक को यह भय सता रहा था कि जिस जगह उनकी बस खराब होकर रुकी थी, बस ठहरी हुई थी, उस जगह जो जंगल था वो बहुत ही डरावना था, बहुत ही भयानक सा था। तो लेखक अपने मन में सोच रहा था कि इस जंगल में हमारे साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना या घटना हमारे साथ घटित
हो सकती हैं। तो इस कारण ऐसा उद्धरण उनको सता रहा था। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में, आज की क्लास में मैंने आपको जो अपना थर्ड चैप्टर था इसमें गद्यांश नंबर 5 और गद्यांश नंबर 6 समझाया। अब आपको इनको दोनों गद्यांश को अच्छे तरीके से समझना है, बुक में रीड करना है, इसके जो प्रश्न आपको हिंदी की नोटबुक में करने हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।